देवेंद्र फडणवीस फिर से बन गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। दोनों डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ यहां पर देखिए बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर पर यहां पर माल्यार्पण करते हुए ये तीनों ही नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बताते चले ऑफिस पहुंचे हुए मंत्रालय और वहां पर अलग अलग हिस्सों में जाकर जितनी भी महान विभूतियां हैं उन सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए ये नेता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए महाराष्ट्र की जनता ने इन तीनों को जो मैंडेट दिया है, अब उनके विश्वास पर खरा उतरने की इनके ऊपर जिम्मेदारी है। अब से थोड़ी देर के बाद माना जा रहा है प्रेस के सामने आकर भी अपनी बातें कहेंगे और शाम के 7 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर पर यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको प्रणाम करते हुए देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, तीनों ने ही उनको प्रणाम किया, सिर झुकाकर, शीश नवाकर, और इस तरह से अपने कामकाज की शुरुआत इन नेताओं की ओर से की गई है। अपने आप में आज का दिन महायुति की सरकार के लिए अभूतपूर्व है, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस की ये जो आज से राजनीतिक यात्रा तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसी के साथ ही साथ जो वादे घोषणा पत्र में बीजेपी की ओर से और दोनों ही अलग अलग उनके सहयोगियों की ओर से किए गए थे, अपने अपने घोषणा पत्र के जरिए अब उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर होगी। जो लाडली योजना लेकर ये तीनों नेता आगे बढ़े थे उसको किस तरह से पूरा करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, नेताओं ने अभिनंदन किया और मीडिया कैमरों ने इनकी तस्वीरें कैप्चर की, उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाएं खासतौर से आगे आकर इनका अभिनंदन करती हुई, क्योंकि माना जा रहा है लाडली तिलक लगाकर इनको आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं कि महाराष्ट्र को लेकर ये नए सिरे से आगे बढ़े, राज्य को आगे लेकर जाए। तिलक लगाकर तीनों का ही अभिनंदन यहाँ पर महिलाओं की ओर से किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बताते चले अब इन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी होगी। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया गया था। महायुति का ये घोषणा पत्र था। पुलिस में 25,000 महिला कर्मियों की भर्ती करने की बात भी इनकी ओर से कही गई थी। 2027 तक यानी कि अगले 3 सालों के भीतर 50 लाख लखपति दीदी ये बनाएंगे, ये भी ऐलान किया गया था। तो महिलाओं को लेकर नए सिरे से इनको अपनी योजनाओं को अंजाम देना होगा। 25 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे। 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपए ट्यूशन फीस देनी होगी। कृषि कर्ज माफ किए जाने होंगे। बिजली बिल में 30% की कमी करनी होगी। 45,000 गांवों में सड़क बनाने का भी ऐलान घोषणा पत्र में महायुति के किया गया था। और अब महायुति के इन तीनों दिग्गजों की यह जिम्मेदारी होगी कि आपने जो सपने दिखाए, आपने उन सपनों के बदौलत जो बड़ा मैंडेट, जो बड़ा जनादेश हासिल किया है, अब उसको पूरा करें। और ये 3 अलग अलग चेहरे महाराष्ट्र की सियासत के जो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, तीनों की भूमिकाओं में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। अजित पवार तो डिप्टी सीएम बने रहेंगे, पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करते रहेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे, और जो उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस वो बन गए हैं मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रचंड जनादेश लेकर अब तक के इतिहास में महाराष्ट्र में सामने आई है। महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव देवेंद्र फडणवीस को हासिल हुआ है। इसके पहले शरद पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 44 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में सत्ता हासिल की थी। अभी वो 54 साल के हैं। 60 साल के हैं एकनाथ शिंदे, उनके डिप्टी सीएम। 64 साल के हैं अजित पवार, उनके डिप्टी सीएम। और अब ये तीनों ही मिलकर महाराष्ट्र को आगे कैसे लेकर जाएंगे, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण सीएम मनोहर जोशी के बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम बने रहने का ये रिकॉर्ड है। और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि वसंतराव नाइक के बाद, जिन्होंने 1967 से 1972 तक पूरे 5 साल कार्यकाल अपना पूरा किया था, उसके बाद 2014 से 2019 तक अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने वाले देवेंद्र फडणवीस ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। और इस बार भी उनके सामने वही चुनौती होगी कि नया रिकॉर्ड बनाकर वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करें। अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की ओर से शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। पूरा लोक सेवा में व्यतीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। मी पुन्हा येईन, अब 3 बार हो चुके, अब फिर चौथी बार। कैसी तैयारी है देवेंद्र सर की 5 साल
साल में। देखिए, मी पुनाइन क्या है, ये एक लोक सेवा के लिए मैं रोज वापस आऊंगा, ये एक उनकी बात है। तो कभी कोई पद लेके, कभी ऑपोजिशन में, कभी बिना पद के वो रोज वापस आते ही है। तो मी पुनाइन हर रोज होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट हर एंगल से हो। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अमृता फडणवीस इज नॉट ओनली मिसेस मुख्यमंत्री, आप एक इंडिपेंडेंट भी बहुत आपकी पहचान है। तो इस मिनिस्ट्री में महिलाओं को कितना चांस मिलेगा? महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए और क्या होगा? मैं भी एक महिला हूँ तो देखिए, योजनाएं तो आप सारी जानती होंगी, लाड़की बहन से लेके सुकन्या समृद्धि, भाग्यश्री, अन्नपूर्णा, एसटी बाल पूरा लोक सेवा में व्यतीत। अमृता फडणवीस को आप सुन रहे थे और यहाँ पर लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जाकर। ये तमाम नेता, वहां की जितनी भी महान विभूतियां हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा अहम, लेकिन अब से आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी। तो उस बैठक के जरिए क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं महायुति की सरकार की ओर से। प्रचंड जनादेश मिला है, प्रचंड उम्मीदें भी इनसे हैं महाराष्ट्र की जनता को, और उन उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी इन तीनों के कंधे पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।